आज दोस्तों पढ़ते हैं सिंथेसिस के अंतर्गत कंपाउंड सेंटेंस बनाना। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस जब बनता है तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, साथ में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो इसमें वाक्य आपका बड़ा होता है, इसलिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। और जब आप इनको बनाते हैं तो कुछ बेसिक कंजंक्शन है, उन्हीं का प्रयोग करेंगे तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्जेटिव कंजंक्शन के बारे में। यानी विरोध सूचक संयोजक। नाम से स्पष्ट है, विरोध सूचक यानी जिनसे विरोध स्पष्ट हो, है ना। तो अब इसके अंतर्गत आते हैं बेसिकली, बट, एट, स्टील, नेवरथलेस। ये चार कंजंक्शन हैं जो विरोध स्पष्ट करते हैं। और बट का अर्थ आप जानते हैं, लेकिन एट मीन्स होता है फिर भी, स्टील मीन्स फिर भी, नेवरथलेस मीन्स फिर भी, और ये हो जाता है आपका लेकिन। तो ये चारों कंजंक्शन विरोध की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। अब किन वाक्यों को जोड़ने के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे, यह एग्जाम्पल से स्पष्ट किया जाएगा। मान लीजिए दिया हो, राम वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। ये दो वाक्य हैं। राम वर्कड हार्ड, राम ने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो अब इन दोनों वाक्यों के भाव को आपको मिलाना है और जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना है, जिनसे इन दोनों वाक्यों का भाव स्पष्ट हो जाए और जो स्ट्रक्चर होगा उस वाक्य की वह कंपाउंड सेंटेंस के अनुसार होना चाहिए। सबसे पहले हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, जोड़कर हिंदी बनाएंगे, और जब हिंदी बना लेंगे तो ट्रांसलेट करेंगे, फिर देखेंगे क्या यह कंपाउंड सेंटेंस है या नहीं। कभी कभी हम जल्दबाजी में वाक्य दूसरा बना देते हैं, अर्थ तो सही लगता है लेकिन कंजंक्शन या अन्य प्रयोग की वजह से वह वाक्य गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आराम से वाक्य को बनाएंगे, फिर उसकी रचना को देखेंगे, तब कंफर्म होंगे। तो यह वाक्य अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राम ने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। देखिए परिणाम विपरीत है ना, अपोजिट है। इसलिए वाक्य जब बनेगा, राम मेहनत किया, राम ने खूब परिश्रम किया लेकिन वह असफल हो गया, फेल हो गया। तो जब ऐसा वाक्य बनाएंगे, इसमें से कोई कंजंक्शन प्रयोग कर देंगे तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो जो नया वाक्य बनेगा कंपाउंड, वह हो जाएगा, राम वर्कड हार्ड, बट से हो जाएगा, बट ही फेल्ड, है ना। या दूसरे रूप में, राम वर्कड
हार्ड, एट लगा दीजिए, एट से भी हो जाएगा। एट ही फेल्ड। स्टील का प्रयोग कर सकते हैं। राम वर्कड हार्ड, स्टील ही फेल्ड। या चौथा जो है नेवरथलेस माने भी फिर भी होता है, तो ये भी हो जाएगा राम वर्कड हार्ड नेवरथलेस ही फेल्ड। यानी इस वाक्य को आप चार तरह से कंपाउंड बना सकते हैं। चारों कंजंक्शन का प्रयोग करके आप आराम से अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। तो इजी वे में यह सही है ना। अर्थ बहुत कठिन नहीं है, आसानी से आप शब्दों को इधर उधर कर सकते हैं। जब आप हिंदी बना लेंगे, जैसे ही आप हिंदी वाक्य सही बनाएंगे, आप अंग्रेजी सही बना लेंगे। एक और देखते हैं। आई called you, you did not hear। देखिए कह रहा है आई कॉल्ड यू, मैंने आपको बुलाया, मैंने तुम्हें बुलाया। यू डिड नॉट हियर, तुमने नहीं सुना या आप नहीं सुने। ये वाक्य हैं दो, और आपको बनाना है क्या, कंपाउंड। इन दोनों को जोड़ करके नया वाक्य बनाना है, और नए वाक्य में इन दोनों वाक्यों का भाव शामिल होना चाहिए। यह शर्त है सिंथेसिस की, इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। कोई भाव छूट गया तो आपका वाक्य अधूरा हो जाएगा, गलत हो सकता है। तो नया वाक्य जो बनेगा इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके क्या हो सकता है, आप भी ट्राई करिए। क्या होगा, वह हो जाएगा मैंने आपको बुलाया लेकिन आपने नहीं सुना। मैंने आपको बुलाया फिर भी आपने नहीं सुना, है ना। मैंने आपको बुलाया परंतु आपने नहीं सुना। इस तरह से आपका हिंदी भाव हो जाएगा, और फिर ट्रांसलेट कर लेंगे, एक कंजंक्शन का इसमें प्रयोग कर देंगे। तो बट का प्रयोग करिए, यह हो जाएगा आई कॉल्ड यू बट यू डिड नॉट हियर, है ना। या आई कॉल्ड यू एट, फिर भी यू डिड नॉट हियर। आई called you still you did not hear। और चौथा भी हो जाएगा I called you nevertheless you did not hear। ये आपके वाक्य हो जाएंगे, और चारों वाक्यों से एक ही भाव व्यक्त हो रहा है। पहला है मैंने आई कॉल्ड यू बट यू डिड नॉट हियर, मैंने तुम्हें बुलाया लेकिन तुमने नहीं सुना। दूसरा है आई कॉल्ड यू एट यू डिड नॉट हियर, मैंने तुम्हें बुलाया फिर भी तुमने नहीं सुना। तीसरा है आई कॉल्ड यू स्टिल यू डिड नॉट हियर, मैंने तुम्हें बुलाया
फिर भी तुमने नहीं सुना। चौथा है आई कॉल्ड यू नेवरथलेस यू डिड नॉट हियर, मैंने तुम्हें बुलाया फिर भी तुमने नहीं सुना। तो आपको इन चारों में से किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग करके अपना कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। और जब आप चार तरह से जानते हैं तो आपको कहीं लिखने या बोलने में हेजिटेशन नहीं होती है ना। किसी का भी किसी कंजंक्शन का प्रयोग करके अपना वाक्य बना सकते हैं। तो ये जो कंजंक्शन है एडवर्जेटिव, नाम से स्पष्ट है, विपरीत गुण यानी विरोध सूचक बातों को व्यक्त करते हैं। जैसे था राम ने मेहनत किया, वह फेल हो गया। जब राम ने मेहनत किया तो उसको पास होना चाहिए था, है ना, विपरीत रिजल्ट आया। ऐसी दशा में आप बट, एट, स्टिल या नेवरथलेस में से किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग, इन कंजंक्शन का प्रयोग आसान है, आप आसानी से इन्हें सीख सकते हैं। जैसा भाव आता है आपको कंजंक्शन उसी तरह का लगाना है। तो ये सिंथेसिस का अहम भाग है और आप इसे जब जानते हैं तो बोलने में भी आसानी होती है और परीक्षा के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी कंपटीशन में है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन पर आप ध्यान देंगे और इनको याद रखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।